पीजी साइकोलॉजी प्रिपरेशन 2026 ये तो आप लोग कर रहे हैं। आपको पता है आपका एग्जाम जो है कब है, 16 मार्च को शाम 4 से 5:30 की शिफ्ट में। लेकिन आप लोग ये सोचे कि मैम नेगेटिव मार्किंग है, इतने क्वेश्चंस आएंगे, हमें क्या टारगेट जो है एक लेके चलना चाहिए, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज जो है मैम हमें इस टारगेट के अंदर मिल जाएगी। सो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। वेलकम एवरीबॉडी टू सीयूईटी पीजी ह्यूमैनिटीज अड्डा। मैं हूं मुस्कान गुप्ता, आपकी साइकोलॉजी एजुकेटर। तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूं कि ये जो आपका एग्जाम आया है आप इसे अप्रोच कैसे करेंगे, एंड साथ ही साथ अगर आप एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो इसके साथ में आपको कितने क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करके आने, और नेगेटिव मार्किंग है तो उससे कैसे बचना है। ठीक है, चलिए भाई बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। एंड आप ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे बिकॉज यहाँ पे आपको ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड और हमारे साइकोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। सबसे पहली चीज भाई, हमारे जो सीयूईटी पीजी एग्जाम है इससे हमें क्या मिलता है, हमें मास्टर्स में एडमिशन मिलता है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये नेशनल लेवल एग्जाम है। इसके अंदर प्राइवेट, स्टेट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, हर तरीके की यूनिवर्सिटीज आपको देखने को मिलेगी। इसमें भाई हमारे आते हैं 75 क्वेश्चंस। अब ये जो 75 क्वेश्चंस हैं इसमें एक क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का। सो टोटल मार्क्स जो आपके होते हैं वो कितने हैं, 300 मार्क्स होते हैं। आपको कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा स्कोर लाना है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आप समझिए कि अगर आप एक क्वेश्चन ठीक करके आते हैं तो आपको मिलता है +4, लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन गलत करके आते हैं तो आपको मिलता है -1। और ये जो -1 होता है, जितने आपने क्वेश्चन गलत किए हैं उतने टोटल स्कोर में से माइनस होता चला जाता है। तो आपको इस मार्किंग से बचना है, क्योंकि ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां नहीं हो रहा है तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाएंगे। नो, एक्यूरेसी मेजर करती है, क्योंकि एक्यूरेसी ही आपको बताएगी और आपके स्कोर को इंप्रूव करेगी। सो अब बात आती है कि मैम ऐसा कैसा सेफ स्कोर जो है हमें लेके चलना चाहिए टारगेट करने के लिए। देखिए मैं आपको रियलिस्टिक तरीके से बताऊं, आपका स्कोर जो है कहीं ना कहीं 250 से लेके कम से कम बियॉन्ड, तो भाई मैं कहती हूँ 300 अपना टारगेट करके चलो, लेकिन 250 से ऊपर होना चाहिए। 250 भी जिसके अंदर कम से कम आपको टियर 2 जो है ठीक ठाक यूनिवर्सिटीज मिल जाए। ठीक है, ठीक ठाक यूनिवर्सिटीज आप लोगों को मिल जाए। अगर मैं बात करूं, सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो हम लोग टारगेट करते हुए चलेंगे वो होगी ड्यू। ड्यू के अंदर आपकी जो कट ऑफ गई थी 280 के आसपास गई थी। तो भाई देख लीजिए आपको कितना स्कोर चाहिए, 270 प्लस आपको स्कोर चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। लेकिन अगर आप एक नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट है तो आपका यही स्कोर जो है और डबल अप हो जाता है। तो आपको भी काफी कंपटीशन देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप नॉन साइकोलॉजी, नॉन ड्यू हैं, आप लोग एलिजिबल होते हैं। ये अपने आप ही आपके जब एलोकेशन होगा उस टाइम पे अवेलेबल होगा। अगली यूनिवर्सिटी आप लोग टारगेट करेंगे टिस। टिस मुंबई जो है एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो अभी पिछले साल ही ऐड हुई थी, एंड ये आपको एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी देती है। तो टिस अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है जिसको आप लोग जो है बिल्कुल टारगेट करके चलेंगे। एंड कहीं ना कहीं आपको इसके लिए भी कितना स्कोर चाहिए, 270 प्लस स्कोर जो है आराम से चाहिए। तीसरी यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो वो आपके लिए हो जाएगी BHU। BHU में हमारा कुछ 277, 272 के आसपास जो है कट ऑफ जाती हैं। BHU का जो मेन डिपार्टमेंट आप लोग उसे फोकस करके टारगेट करके चलिए। BHU में आपको प्रोफेसर से रिलेशन बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, एंड साथ ही साथ थोड़ा रिसर्च फोकस भी होता है। बाकी एक चीज आप याद रखिएगा, आप जब किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, कहीं भी आप जा रहे हैं, हैंड होल्डिंग और स्पून फीडिंग आपको नहीं कराई जाती, क्योंकि अब आप इतने बड़े हो चुके हैं कि आप अपने लाइफ के डिसीजन लेते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मेहनत भी आपको अपने आप से ही करनी होगी। ठीक है, तो आपको हर टाइम पे अपने लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, बेस्ट से बेस्ट अपने लिए करना है। अगली यूनिवर्सिटी जो आप टारगेट कर सकते हैं वो आपके लिए रहने वाली है डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी। ये जो BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी है ये आपकी कहाँ है, जो दिल्ली में इनका कश्मीरी गेट वाला कैंपस है, ये मेन कैंपस जो है हम लोग टारगेट करते हुए चलेंगे। ये यूनिवर्सिटी आपको एकदम बेस्ट एक्सपोजर देती है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ द साइकोलॉजी का जो फील्ड होता है। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आप लोगों को इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। तो दिल्ली के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वहां तक भी आप जा सकते हैं। इसका भी हम लोग कहीं ना कहीं 260 से 270 मान के चलते हैं। अब एक और यूनिवर्सिटी जो नई एड ऑन हुई है जिसके बारे में हम लोग बात करना चाहेंगे वो होगी NFSU। अब क्योंकि NFSU इसी साल ऐड हुई है तो मैं कहीं ना कहीं ये अज्यूम करके चल रही हूँ, क्योंकि इनके 2 से 3 कैंपसेस हैं, एक दिल्ली में भी है, एक गुजरात में भी है। तो देखते हुए कहीं ना कहीं इनका 250 प्लस मेरे हिसाब से जो है आप स्कोर मान के चलिए कि मैम 260 से लेके 280 तक के बीच में आप लोग स्कोर अगर लेके आते हैं तो आपको NFSU में जो इनके कोर्सेज है उसमें सीट मिल जाएगी। एंड अगर आप लोग स्पेसिफिकली MA क्लिनिकल साइकोलॉजी RCI भी टारगेट कर रहे हो, उसका एडमिशन भी आपका NFSU में CVT PG के थ्रू ही होगा। तो जितनी भी क्लासेस मैं आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। इसी स्कोर पे आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे, क्योंकि एनएफएसयू का ये पहली बारी होगा सीयूईटी पीजी के अंडर, तो अभी हमें नहीं पता है। अब एग्जाम में जिस क्वेश्चन को लेके आप 100% श्योर हैं, आप उसी को तो चूज करके आएंगे, लेकिन जिसके लिए आप डाइसी हैं, 2-3 बार आप ऑप्शंस चेंज कर चुके हैं, एक बारी सोचिएगा कि क्या मेरा इंस्टिंक्ट ये चीज कह रहा है। क्योंकि मैंने आप लोगों को साइकोलॉजी में ये पढ़ाया है कि हमारा जो राइट हेमिस्फेयर है, ये हमारी लर्निंग और रिकॉग्निशन के अंदर बहुत अच्छे से है। तो जैसे आप एक क्वेश्चन देखते हैं और आपको पहला आंसर जो आता है उसे ही रखना है, चेंज नहीं करना, क्योंकि एक्यूरेसी मैटर करती है। और आप देखिएगा ये चीज अगर आप आज से भी अपने मॉक टेस्ट में अगले 15 दिन करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। मैं मिलती हूं बहुत ही जल्दी आपसे अगली वीडियो में। कीप स्टडीइंग, ऑल द बेस्ट।